रोमियोस के 12वें अध्याय के 6वें पद की पहली लाइन में पौलुस रोम की मंडली को लिखता है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। परमेश्वर के विषय में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि वो बहुत अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का ये अनुग्रह मनुष्य को अलग अलग समय में, अलग अलग आवश्यकताओं में, अलग अलग प्रकार से मिलता रहता है। वो एक बार अनुग्रह करके रुकता नहीं है कि मैंने तुम पर अनुग्रह करके तुमको यहां तक पहुंचा दिया है और अब आगे तुम देखो। लेकिन वो हमारे जीवन के हर चरण में अपने अनुग्रह को बनाए रखता है और उसके अनुसार हम पर अनुग्रह करता जाता है। वो थकता नहीं है, लेकिन वो अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये अनुग्रह काल है जिसमें हम रह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका अनुग्रह हम पर हुआ और हम अंधकार से ज्योति में आ सके। ये उसका अनुग्रह है कि हम मसीह परिवारों में जन्मे, अच्छी आत्मिक शिक्षा हमको मिली, अच्छे अगुवे हमको मिले, अच्छी मंडली हमको मिली। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अन्य जातियों में थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उन तक ऐसे सेवक सेविकाएं पहुंच सके जिन्होंने उनको सच्चाई बताई और वो अंधकार से ज्योति में आ सके। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि हमको अपने उद्धार के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो दंड हमको भोगना था, जो कीमत हमको चुकाना थी, उसको वो चुकाए। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, या इसके लिए हमको कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और ना हमको कहीं कोई रीति विधि को पूरा करना है। केवल हमको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का ये बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ कि उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने ही खोला कि हम उस मार्ग पर जाकर उद्धार पाकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। और तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है और उसने हमें भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर जानता है कि उसकी मंडली की उन्नति के लिए, हमको सेवा करने के लिए आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, और उसके इन वरदानों के द्वारा हम अपनी सेवा को प्रभावकारी और फलवंत बना सकते हैं। और रोम की मंडली को पौलुस यही स्मरण कराता है। वो एक बार फिर मंडली को समझा रहा है कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमारा अधिकार नहीं था, हमारी शक्ति नहीं थी, लेकिन उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम भिन्न भिन्न वरदानों को प्राप्त करते हैं। ये भिन्न भिन्न वरदान जो हमको मिले हैं, ये हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हमारे अच्छे
कार्य नहीं है, पर ये वरदान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमको दिए हैं। और पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है, पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हो। पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि एक मसीही को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। अर्थात उनको प्राप्त करने के लिए उसको निरंतर 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 प्रार्थना करते रहना है। हम जब प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय में जाते हैं और वहां पहले 4 पदों को देखते हैं, यीशु मसीह के शिष्यों का उल्लेख है कि वो एक उपरौठी कोठरी में एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो वरदानों से भर गए। ये साधारण से मछुआरे जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक सेवा किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम समर्थ नहीं पाओगे, तुमको ये वरदान नहीं मिलेंगे, तुम यरूशलेम मत छोड़ना। और उन्होंने उसकी धुन लगाई, उन वरदानों के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उनके लिए पवित्र आत्मा का वरदान उनको दिया, जिससे वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, बड़े साहस के साथ प्रचार करने लगे और सामर्थ्य के काम भी वो करते हैं। परमेश्वर जो वरदान हमको देता है उसका उद्देश्य हमारी सफलता या हमारी प्रशंसा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए वरदान नहीं दिए कि हम अपने आप को बड़ा सफल दिखाएं, हम बहुत लोकप्रिय हो जाएं, लोग हमारी प्रशंसा करें। पर पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 12वें पद की दूसरी लाइन में लिखा है, हमारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जो वरदान हमको दिए गए हैं उससे कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। मेरी प्रशंसा या सफलता का ये साधन नहीं है, लेकिन इससे कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। और इफिसी उसके 4थे अध्याय के 12वें पद में पौलुस इफिसियों की मंडली को लिखता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह अर्थात कलीसिया उन्नति पाए। इन वरदानों का देने का उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि कलीसिया की उन्नति हो, पवित्र लोग सिद्ध बने, सेवा के काम किए जाएं, अर्थात लोगों की भलाई में इन वरदानों का उपयोग किया जाए, बीमार चंगे हों, अंधकार में बैठे हुए वचन के प्रकाश में आए और नाना प्रकार की भलाई के काम इन वरदानों के द्वारा किए जाएं। तो सबसे पहली बात जो है और वो है कि हमको वरदानों की धुन में रहना है कि ये वरदान हमको मिले और हम इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए, मसीह की देह की उन्नति के लिए, सेवा के लिए और पवित्र लोगों को सिद्ध बनाने के लिए उपयोग कर सके।
दूसरी बात जो इन वरदानों के विषय में आती है और वो है कि हमें अपने वरदानों को पहचानना है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर वरदान देता है, लेकिन चूंकि हम उसको पहचान नहीं पाते और इसलिए उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। हमको नहीं मालूम कि परमेश्वर ने इस प्रकार से हमको वरदान दिया हुआ है और हम वरदान का उपयोग नहीं करते। पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। और ये आत्मा को बुझाने का अर्थ है जो वरदान हमको दिया गया है उसको हम पहचाने और उसका उपयोग भी करें। हम निष्क्रिय ना रहें, उस वरदान का उपयोग करें जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, मंडली की उन्नति हो और लोग सिद्ध बने और सेवा के काम हो। पर यह तभी होगा जब हम अपने अंदर के वरदान को पहचानेंगे। परमेश्वर ने कौन सा हमको वरदान दिया है जिसके द्वारा हम उसकी सेवा को और कर सकते हैं। और तीसरी बात, हमको अपने वरदानों को चमकाना है। जब हम 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 6वां पद देखते हैं, वहां पर लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। मैं तीमुथियुस की मंडली को स्मरण करा रहा हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को, मनुष्य के नहीं, कलीसिया के नहीं, अपने प्राप्ति के नहीं, परमेश्वर के उस वरदान को जो परमेश्वर ने अनुग्रह करके आपको और मुझको दिया है। और वो आगे कहता है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। जब परमेश्वर के दास हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं, वरदान मिलते हैं। पतरस और यूहन्ना गए थे और जब उन्होंने कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया था लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे और उन्होंने कलीसिया के लोगों पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। और यहां पर पौलुस भी इस बात को समझाता है कि परमेश्वर का वो वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे। उसको शांत पड़ा रहने ना दे, लेकिन उसको तू चमका। और ये बहुत जरूरी है कि हम वरदान को पाने के लिए प्रार्थना करें, हम उन वरदानों को पहचाने, उनका उपयोग करें और उनको चमकाएं ताकि परमेश्वर की मंडली की उन्नति हो। हम अपने जीवन पर विचार करें। परमेश्वर ने अनुग्रह से हमको अंधकार से ज्योति में लाया है, हमारे उद्धार का मार्ग खोल दिया है, यह भी उसका अनुग्रह है। और हमको अपने वरदान भी दिए हैं और हमको इन वरदानों को अब चमकाना है, इनका उपयोग करना है मंडली की उन्नति के लिए। हमको इनका उपयोग करके लोगों को सिद्ध बनाना है, आत्मिक रूप से उनको परिपक्व करना है, ताकि जैसा उसने रोमियो उसके 12वें अध्याय के 6वें पद में कहा, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, हम उनका उपयोग करके प्रभु की मंडली की सेवा करें, उसको बढ़ाएं, उसकी उन्नति में सहायक हों और लोगों को प्रभु के पास लाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने वरदानों की धुन में रहें, उनको पाएं, उनको पहचानें और उनका उपयोग करके उनको चमकाएं ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के अलग अलग पक्ष पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप में आता है। और आपने हमको ना सिर्फ
अंधकार से ज्योति में लाया, लेकिन हमारे उद्धार का मार्ग खोला और हमको वरदानों से भी भरा, ताकि हम इसके द्वारा आपकी महिमा करें, कलीसिया की उन्नति हो और लोग सिद्ध बनकर आपको भाने वाला जीवन जी सके। हम सब की सहायता करिए कि हम अपने वरदानों को निरंतर चमकाते हुए आपके कार्यों को करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।